ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है।
ओम शांति। ओम शांति। आत्मा और परमात्मा का ये मधुर मिलन, ये मधुर मुलाकात कुछ पल के लिए खाली हो जाते हैं, और उसी के अंत में समा जाते हैं। मन बाहर जाएगा, जाने दो। बुद्धि भटकती है, भटकने दो। हर मेहनत को छोड़ के बस आत्मा अपने पिता परमात्मा की गोद में समा रही है। और कोई अनुभव नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। मैं, मेरा बाबा। और इसी स्थिति में बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 5, 6, 19, 77 के। अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना। हम्म? अलौकिक जीवन माने जब मैं इस देह से न्यारी हो जाती हूँ, है ना, इस लोक से परे। अलौकिक। हम्म? विकारी को निर्विकारी बनाना, तो जो भी दृश्य दिख रहे हैं, जो भी कुछ दिख रहा है, वो कुछ है ही नहीं, है ना। लौकिक से अलौकिक बनाने वाले, है ना। हम देह समझते हैं, बाबा कहते बच्चे तुम विदेही हो। स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, है ना। अपने संकल्प को बदल दिया, श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित हो गई, तो बदल दिया मेरा विश्व। अनुभवी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, सदा स्वयं को बाप दादा के सहयोगी विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन से लगे हुए हो, समझ कर चलते हो। हाँ, एक एक पल परिवर्तन। हम्म? जो बाप दादा का कार्य, वही हमारा यह स्मृति रहती है। जैसे बाप सर्व शक्ति और गुणों के सागर हैं, वैसे स्वयं को भी संपन्न अनुभव करते हो। हम्म? जैसे बाबा, वैसे मैं संपन्न। वैसे एक एक पल, एक एक जो मन का संकल्प कमजोरी का आ रहा है ना, उससे खुद को न्यारा करके बाबा को सौंप के पुनः उस भरपूरता संपन्नता में समाती जा रही हूँ। स्वयं के कमजोर संकल्प और संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थी आई है। हाँ, खुद को उससे अलग कर पा रहे हैं कि ये मैं नहीं हूँ, ये कमजोरी मैं नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे, तो विश्व को भी परिवर्तन कर नहीं सकेंगे, है ना। उस थॉट के लेवल के ही कि जो आया कि मैं कमजोर हूं, मैंने ऐसा किया, मुझ में ये कमजोरी है, उसी वक्त बाबा को दे दो, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, है ना। तो मेरे भीतर का विश्व परिवर्तन अब मेरे से बाहर भी वही दृष्टि जा रही है। हम्म? तो स्वयं को देखो कि अब कहाँ तक परिवर्तन हुआ, संकल्प में, वाणी में, कर्म में,
कितनी परसेंट में लौकिक से अलौकिक में है ना। बेस कहाँ है? संकल्प। सबसे पहले तो थॉट ही आता है ना। तो थॉट बदल गया तो अब वाणी बदल गई, वाणी बदल गई, कर्म बदल गया। किसी भी लौकिक वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना आता है। हाँ, दिख रहा है कि ये सब कुछ है पर नहीं है। दृष्टि को, वृत्ति को, है ना, रोल दिख रहा है, एक्ट दिख रहा है, उसकी गलतियां दिख रही है। लौकिक कुछ भी नहीं। ड्रामा परफेक्ट। वाइब्रेशंस को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है। जब ब्राह्मणों का जन्म ही अलौकिक है तो ऐसा अलौकिक जन्म, अलौकिक बाप, अलौकिक परिवार, वैसा ही कर्म भी अलौकिक है। हम्म, है ना। कर्म में सबसे पहले संकल्प। ठीक है। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म ही है लौकिक को अलौकिक बनाना, है ना। जो दिख रहा है थॉट चेंज, टर्न अराउंड पापा के साथ। हम्म, यही कर्म है मेरा, यही स्मृति है मेरी कि मैं ये देह नहीं हूं। संकल्प आ रहे हैं पर मैं तो निरसंकल्प, है ना। पास्ट मेमोरी से चित्र आ रहे हैं, मैं तो विचित्र। अलग करते जाना खुद को, बाबा ये चित्र आप ले लो, है ना। तो विशेष कर्म यही है, लौकिक को अलौकिक बनाना, है ना। बाबा कह रहे जो आ रहा है बच्चे बदलते जाओ। अपने कुछ भी अपने पास नहीं रखना, है ना। दे दो जो भी अलौकिक से लौकिक है उसको अलौकिक में कर दो। अपने जन्म के कर्म का टेंशन रहता है, सिर्फ ये लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर देता है ना। कमजोरी का थॉट आया, मैंने उसी वक्त अपने बाबा को दे दिया। बाबा मैं तो कमजोर नहीं हूं, है ना। तो क्या हो गया? अब मैं वो शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरी समस्या जो दिख रही थी कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है। अमृत वेला से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, कर्म करते हो, लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। सिंपल, बाबा करे ये एक फार्मूला अप्लाई कर लो। ठीक है। यह प्रैक्टिस ही बहुत सहज है, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है ना। एक एक पल अटेंशन, संकल्प आया अटेंशन, मैं कौन। हम्म? जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना चलना स्वतः ही सहज रीति करते रहते हो ना, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा की सैर, आत्मा रूप का देखना, आत्मा रूप का सोचना क्या है, साथ साथ करते चलो। हाँ, देह अपने अनुसार चलेगी, आप उसको कन्वर्ट करते चलो। लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे, है ना। एक एक थॉट को मेरा नहीं है ना। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए, है ना, देह के अनुसार सब कुछ कर रहे हैं, पर मैं कौन, ये कौन। अपने लौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपनी तरफ खींचेगा नहीं, ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य होते हुए अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई का अनुभव होगा। अलौकिक स्वरूप है ही ट्रस्टी। ट्रस्टी बनकर कार्य करने से क्या होगा, है ना। माने मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो बाहर दूर देश से आई हुई मेहमान हूं यहाँ। ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं, ट्रस्टी। कैसे होगा, क्या होगा, बोझ समाप्त हो जाता है ना। अच्छा होगा नहीं होगा, मेहमान हूँ। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा। कैसा भी तमोगुणी वातावरण होगा, वाइब्रेशंस होंगे, है ना। कहीं पर बहुत झगड़ा होता है, हम कहीं थोड़ी देर के लिए गए हैं ना, हमें तो यहाँ से जाना है, हम क्यों बीच में पड़े। हम्म? तो सदा कमल समान। ठीक है। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे। हम्म?
घर बार में रहते हुए मन के अंदर संकल्पों का शोर है, वो भी हो रहा है। सब कुछ होते हुए मन कमजोर संकल्प कर रहा है, वो भी देखते हुए न्यारे, आकर्षण से परे, और सदा बाप का प्यारा अनुभव करेंगे, है ना। एक एक लौकिक जो चीज आती जा रही है, संकल्प आ रहा है खासकर, उसको बाबा आप ले लो, है ना। बदल दिया अलौकिक में। कमजोरी का संकल्प आया, बदल दिया श्रेष्ठता में। हम्म? व्यवहार, बोल, कर्म, बाबा ने कहा ट्रस्टी बन के, है ना। न्यारे और प्यारे बाबा के साथ उस प्यार के अनुभव में समाये रहो, बस। ये अटेंशन, ठीक है। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे, है ना। क्यों? उसको भी आप अलौकिक में आत्मा देख रहे हो। क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहेगा। क्या? परिवर्तन, लौकिक को अलौकिक में, के वशीभूत आत्माओं का बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना, विकारी से निर्विकारी बनाना, अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना, यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य है ना। बाबा कह रहे हैं हर मेहनत से छूट जाओगे, बस ये एक अटेंशन, लौकिक को अलौकिक में, देहभान की स्मृति को विदेही में, चित्रों को विचित्र में, संकल्प को निर्संकल्प में, अश्रेष्ठ संकल्प में, है ना। वशीभूत आत्मा को छुड़ाने वाला स्वयं वशीभूत हो नहीं सकता, है ना। अपने संकल्पों के वश जो हो जाते हैं, अपने पास्ट मेमोरी के वश हो जाते हैं, पास्ट वृत्ति के वश हो जाते हैं। हम सब एक बाप की संतान, रूहानी भाई हैं। यह अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि, जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है ना, मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये ऐसा, ये वैसा नहीं, आत्मा भाई, वह बीज ही समाप्त हो जाता है। कौन सा? देह का, है ना। जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी विकारों के वृक्ष स्वतः ही समाप्त हो जाता है ना। उसको भिन्न देखना, यह बीज था। बाबा के साथ हूँ, है ना, वो भी बाबा की कार में है। आपस में भाई भाई है, आत्मा ना, एक ही वृक्ष की डाल डालियां हैं, समाप्त। हम्म? अभी तक भी बहुत बच्चों की कंप्लेंट है कि दृष्टि चंचल होती है, वह दृष्टि खराब होती है। क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो। क्यों खराब होती है? क्योंकि हम देह देख रहे हैं। फिर देह को क्यों देखते हो? अगर आदत कहते हो, है ना, देह देखने की बाबा आदत है, हाँ, आदत से मजबूर हो, वह अल्पकाल की किसी न किसी रस के रशीभूत हो जाते हैं। तो इससे सिद्ध है आत्मा परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं है। अंडरलाइन। हम्म। अब तक अगर मन बाहर की चीजें देख रहा है, दुख का अनुभव कर रहा है, और उनके व्यवहार से रस लेने की कोशिश कर रहा है, तो उस बाबा के रस को नहीं बढ़ाया है, उस परमात्मा आत्मा के प्यार की अनुभूति नहीं की है। इसी पल डूब जाओ उस रस में, अपनी भरपूरता में, खाली होके, है ना, निराला ये रस। हम्म? परमात्मा प्राप्ति का रस और देहधारी कर्म इंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, है ना, खाया पिया उठे बैठे, इसका महान अंतर को अनुभव नहीं किया है ना। असल सुख उसी में है। जब अल्पकाल के कान का रस, है ना, किसी की बुराई सुन ली, रस आ गया, कोई सॉन्ग सुन लिया, रस आ गया, मुख का रस, कुछ शब्द बोल लिए, है ना, नैनों का रस, किसी भी कर्म इंद्रिय का रस आकर्षित करता है। उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो, है ना, कि ये अल्पकाल का है, वो परमानेंट सुख है बाबा का।
पहले भी सुनाया था, जबकि अब जान गए हो कि ये देह के आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुआ ये रस सम सांप समान सदाकाल के लिए खत्म करने वाला है ना। आत्मा को अपने उस परमानेंट सुख से वंचित कर देता है। हम्म? यह है सांप का विष है ना, कि आकर्षण करने वाला रस है। हाँ? फिर भी अमृत रस को छोड़ विष की तरफ क्यों आकर्षित होना। बाबा कह रहे ये दुख ही देगा ना, तो क्यों इसकी तरफ आना इसको। या क्या कहा जाएगा, ऐसे को नॉलेजफुल व मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे, हाँ, कि अमृत को छोड़ विष को पकड़े जो। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होगी। हम्म? जो अपने मन के वश है ना, लौकिक में डूबी हुई है, वो कमजोर खुद को समझेगी और असंतुष्ट होगी। इसी कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, है ना। पर वो कमजोर संकल्प करने वाला भी कौन, मैं नहीं बाबा, ले लो आप। ठीक है। पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करो, है ना। लौकिक को अलौकिक, आत्मा है ये, देह नहीं। आत्मा इस शरीर द्वारा किसी को देखेगी, आत्मा आत्मा को देखेगी, ना कि शरीर को। आत्मा कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है, तो अन्य आत्माएं भी कर्म देखते हुए यह स्मृति रहेगी कि यह भी आत्मा कर्म कर रही है। ऐसे लौकिक अलौकिक दृष्टि, जिसको देखो आत्मा रूप में देखो, है ना। पापा कह रहे यहाँ मेहनत करो। इस अभ्यास की कमी होने कारण का पाठ पक्का नहीं किया, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए। पापा कह रहे पहले इस पाठ को पक्का करो। आत्मा है, हर कोई आत्मा है। देह देखना छोड़ दो, देह के कर्म देखना छोड़ दो। हाँ, कमजोर संकल्पों को देखना छोड़ दो। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रखते हो, दूसरों के प्रति ज्यादा रखते हो, है ना। बाबा ने कहा अपना पाठ पक्का किया नहीं है, औरों को गलतियों को देख रहे हो। स्वयं को देखने के कारण दूसरों को देखते हुए अलौकिक के बजाय लौकिक रूप दिखाई देता है ना। अपनी कमजोरी को कम देखते हुए दूसरों की कमजोरियों को ज्यादा देखते हो। अलौकिक वृत्ति द्वारा हर एक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति, है ना। देह नहीं आत्मा देख रहे हो, तो उसी प्यार के संबंध से हर किसी के साथ आई हो, ना उसका रोल दिख रहा है, ना उसका करेक्टर दिख रहा है, कुछ भी नहीं। बस प्योर पवित्र आत्मा बाबा के प्यार में डूबी हुई। तो अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, है ना। ये ऐसा, इसमें ये गलती, इसमें ये कमजोरी, मन साफ दिखाएगा और हम उसका स्वरूप बन जाते हैं, और फिर खुद को ही दुख का अनुभव कराते हैं, है ना। ईर्ष्या घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन की, अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। उस प्यार को नहीं कर पाते अनुभव। ठीक है। इसी कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो, है ना। बाबा ने पूरा बताया कैसे दुख में फंस जाते हो, हाँ। टर्न अराउंड, अलौकिक। ठीक है। तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता, है ना। आत्मा देखना नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध, रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो। किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षण आकर्षित करती है, अतः मोह की दृष्टि जाती है, तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति की व बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है ना। वो भी क्यों, क्योंकि बाबा से वो अनुभव नहीं किया है। उस अनुभव को बढ़ा दो, तो सर्व संबंधों की अनुभवी मूर्त बनो, तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी, है ना। एक एक संबंध, एक एक रस बाबा से लेना है, बाबा के साथ अपना समय बिताना है, एक एक शब्द बाबा को साथ, है ना, देखना सुनना बोलना। उठते बैठते लौकिक और अलौकिक को अंतर को स्मृति में रखो, है ना। तो सारा दिन आज लौकिक अलौकिक, लौकिक अलौकिक, है ना। देह नहीं देही। हम्म? तो हर दुख से बच जाओगे। फिर ये कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। बार बार एक ही कंप्लेंट करना क्या सिद्ध करता है, अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं।
तो अभी स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो, है ना। एक ये बाबा कह रहे, बस पॉइंट पकड़ लो, जीवन संवर जाएगा। समझा? छोटी सी बात समझ में नहीं आती, ठेका तो बहुत बड़ा लिया है, दुनिया को चैलेंज तो बहुत बड़ी ही है। चैलेंज करते हो ना कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। निमंत्रण में क्या लिखते हो? 1 सेकंड में बाप से वर्षा आकर प्राप्त करो, वह जीवन मुक्ति के अधिकारी बनो। हाँ, तो दुनिया को चैलेंज करने वाले अपनी वृत्ति दृष्टि को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, बाबा ने कहा चेंज कर दो ना वृत्ति को, जो देह देख रही है, पुरानी बातें देख रही है, 1 सेकंड में आत्मा रूहानी भाई भाई। हम्म, तो चैलेंज दो कि परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, स्वयं को चैलेंज दो, है ना। अर्थात विजयी बनकर ही दिखाएंगे। अच्छा। हम्म, हर संकल्प समय, ठीक है, बाबा बता रहे हैं संकल्प, समय माने पास्ट फ्यूचर फुल स्टॉप, संबंध सारे बाबा से, संपर्क रूहानी, है ना, लौकिक से अलौकिक बनाने वाले, अलौकिक ब्राह्मण जीवन के अनुभवी मूर्त, विश्व परिवर्तन के साथ साथ स्वयं परिवर्तन द्वारा विश्व को सही रास्ता दिखाने वाले, सदा पाप के सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त, सर्व प्राप्तियों के रस में मगन रहने वाले, है ना, बाबा के साथ बस उस भरपूरता में, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे अनुभव में रहने वाले अनुभवी मूर्त को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, है ना। पार्टियों के साथ ट्रस्टी का विशेष लक्षण, हम्म, क्या दिखाई देगा? बाबा ने कहा ना कि ट्रस्टी बन जाओ, मैं मेरा मत लगाओ, ना कमजोरी को, ना दुख को, ना पास्ट मेमोरी को कि मैंने ये किया, नहीं। ट्रस्टी, जो ट्रस्टी होगा सदैव स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करेगा, है ना, मेरा कुछ है ही नहीं। ऑफिस में जा रहे हो काम करने, नुकसान हुआ बॉस का, डबल लाइट अनुभव करेगा, शरीर के भान का भी बोझ ना हो, इसको कहा जाता है ट्रस्टी, है ना। ये देह ही मैं नहीं, अगर देह के बांध के बोझ है तो एक बोझ के साथ अनेक प्रकार के बोझ से परे रहने का यह साधन है। क्या? कि मैं ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ नहीं, ये देह भी नहीं। तो चेक करो बॉडी कॉन्शियसनेस में कितना समय रहते। जब बाप के बने तो तन मन धन सहित बाप के बने ना, सब बाप को दिया ना, है ना, एक एक संकल्प बाबा को दिया। जब दे दिया तो अपना कहाँ से रहा? जब अपना नहीं तो मान किस चीज का? ईगो किस चीज का? अगर मान आता तो सिद्ध है देकर फिर लेते हो, है ना। निर्माण बन जाओ, पापा को दे दिया, अभी अभी दिया, अभी अभी लिया, यह खेल करते हो ना। ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं, है ना। चाहे कमजोर संकल्प हैं, संस्कार हैं, मेरे नहीं। जब मेरापन समाप्त हो जाता तो लगाव भी समाप्त हो जाता, है ना। ट्रस्टी बन जाओ, बाबा आप ले लो, मन कह रहा है तुम गलत, बाबा आप ले लो, है ना। ट्रस्टी बंधन वाला नहीं होता, स्वतंत्र आत्मा होता, किसी भी आकर्षण में परतंत्र होना भी ट्रस्टीपन नहीं। ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र, ठीक है, माने अपने ऊपर कंट्रोल, आजाद, किसी के वश में नहीं। नष्टो मोहा बनने की सहज युक्ति कौन सी है? मोह, अब बाबा कह रहे खींचता है ना, कैसे? सदैव अपनी घर की स्मृति में रहो, है ना, मेरा कुछ भी नहीं। आत्मा के नाते आपका घर परम धाम है, और ब्राह्मण जीवन के नाते साकार सृष्टि वृक्ष में यह मधुबन आपका घर है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुबन है। दोनों ही घर स्मृति में रखो तो नष्टो मोहा हो जाएंगे, है ना, और कुछ भी मेरा नहीं। क्योंकि हम्म, जब अपना परिवार अपना घर कोई बना लेते तो उसमें मोह हो जाता, अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं जाएगा, है ना। घर मेरा वो परम धाम है और मधुबन है, पर यहाँ मैं काम करने के लिए दफ्तर में आई हूँ। सदैव बुद्धि में रहे, सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं, है ना, यहाँ पर सिर्फ सेवा के प्रति हैं, ना कि मेरी कोई लौकिक परिवार है, सब अलौकिक सेवाधारी हैं।
कोई सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है ना। लौकिक संबंध की सेवा का अर्थ मिला है, यह मेरा लड़का लड़की है नहीं, सेवा के निमित्त यह संबंध मिला है। मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ, ये संबंध भी समाप्त हो जा, ट्रस्टी हो जाएंगे, है ना। तो फिर मैं मेरापन नहीं, दुख नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं। स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती जब मेरापन है ना। भूल जाते हैं कि मैं यहाँ आत्मा हूँ, है ना। मेरा घर मधुबन है, परम धाम है। अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्ट मोहा हो जाओ। नष्ट मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप में आत्मा मेरा परमात्मा उसमें समा जाओ, है ना। माताओं का सबसे बड़ा पेपर मोह का है ना, मैं मेरापन का। अगर माताएं नष्ट मोहा हो गई तो नंबर आगे ही जाएंगे। पांडवों को नंबर वन बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है, एक रस स्थिति में एकाग्र बुद्धि हो गए तो नंबर वन हो जाएंगे, है ना। एक उसके रस में डूबे हुए पांड घर की तरफ बुद्धि एकाग्र, है ना। पांडवों की बुद्धि यहाँ वहां भागने में तेज होती है, तो पांडवों की बुद्धि एकाग्र हुई तो नंबर वन। और माताएं कैसे, मोह खत्म। हाँ, वैसे भी पांडवों को घर में एक स्थान पर बैठने की आदत नहीं, स्थिर होकर नहीं बैठेंगे, चलेंगे उठेंगे, ये आदत होती है। बुद्धि को भी भागने की आदत पड़ जाती है, उसका असर बुद्धि पर आ जाता है। ऐसे तो नहीं समझते चक्रवती बनना है तो यह चक्र लगावे नहीं, यह व्यर्थ चक्र नहीं लगाओ। सुदर्शन चक्रधारी बनो, है ना। अपने भीतर जो जो मेरा नहीं हो उसको काटते जाओ, प्रदर्शन चक्रधारी नहीं ना। सभी अपने नए जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन की ऊंचते ऊंची नशे में रहते हो। सबसे ऊंच जीवन है ब्राह्मण जीवन, नया जन्म है, ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण जन्म, जिसको अलौकिक जन्म कहा जाता है ना। तो बाबा कह रहे इस स्मृति में रखो, ये नशा रहता है। ऊंचे ते ऊंची आत्माओं का संकल्प कर्म सब ऊंचा, साधारण नहीं। जैसे लौकिक में भी अगर कोई साहूकार भिखारी का कार्य करे तो क्या होगा, सब हंसेंगे ना। तो ऊंचे कार्य की बजाय साधारण करें तो क्या करेंगे। तो ब्राह्मण कभी व्यर्थ कार्य व व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकते। सुनने के बाद सुने हुए को स्वरूप में लाना अर्थात समाना, ठीक है। विशेष आत्मा है, सुनना तो परंपरा से चलता आ रहा है, लेकिन संगम युग की विशेषता है स्वरूप में लाकर विश्व को दिखाना, है ना। ज्ञान तो हर कोई सुना रहे, बाबा कह रहे आप स्वरूप बन जाओ। सुनने वाले भी बहुत, लेकिन स्वरूप में लाने वाले कोटों में कोई। तो आप स्वरूप में लाने वाले हो, ना के सुनने वाले। देखने चलना, जो सुना वो स्वरूप में कहाँ तक लाए। स्वरूप में लाने वाले को कौन सी मूरत कहेंगे। साक्षात मूरत और साक्षात्कार मूरत, है ना। फिर हम बाबा का प्रत्यक्ष करेंगे। तो साक्षात्कार मूरत होना, स्वयं को भी साक्षात्कार कराने वाले और स्वयं द्वारा बाप का भी साक्षात्कार कराने वाले। स्वयं का साक्षात्कार अर्थात आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे साक्षात्कार मूर्त को ही स्वरूप मूर्त कहा जाता है ना। इतना आत्मिक स्वरूप की स्मृति रहे, इतना ट्रस्टीपन की स्मृति रहे, और एक एक पल लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की स्मृति रहे, कि स्वतः ही सामने वाला भी अपनी आत्मिक स्थिति को अनुभव कर सके। ऐसे पापा कह रहे स्वरूप बन जाना है। हम्म, सभी ऐसे होना अच्छा। तो ये थे बाबा के मधुर मधुर महावाक्य, सिंपल सा फॉर्मूला लौकिक को अलौकिक में। जी पूनम बहन बोल रहे हैं। अच्छा, और कोई शेयर करेगा। जी जगदीश भाई। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन। बहुत जबरदस्त वाणी चली बाबा प्लीज। तो आपने बताया ना जैसे अलौकिक जीवन का मतलब विकारी को निर्विकारी बनाना, तो पता तो चलता है ना कि अ, मैं अभी कहाँ पे हूँ। बाबा पूछते हैं ना, आप देखो
कहाँ आपके संकल्प कहाँ है? एक एक संकल्प जो है ना वो निर्विकारी है जो आप लेते हो। वाणी में चेंज आप कितना है? सारा दिन जो आप व्यवहार करते हो उसमें देखो कि आपका लौकिक है या अलौकिक है। तो जब तक ये मेरापन समझाए, ये घर मेरा है, दुकान मेरा है, रिश्ते में मेरे हैं, तो धीरे अनुभव में ये आया है कि शक्ति पावर जो है ना अंदर में, जैसे ऊर्जा शक्ति होती है ना बाबा की, मतलब इतनी भरी जाए तो चाहे सारे व्यवहार कांवार सिद्ध हो जाए। मतलब शक्ति, ऊर्जा शक्ति जितनी भरते हैं ना, ऊर्जा शक्ति ताकत, वो सब ये जो है संकल्प सारे वायरस जो है ना वो बह जाते हैं। जैसे ट्रस्टी आपने बताया कि ट्रस्टी बन के रहो, वाकई है। तो जब मेरापन लगाते हैं, मेरा है दुकान, सब चीजें उसमें, तो अभी ट्रस्टी क्या है, जैसे बैंक में सारा दिन जो है ना मैनेजर वो कैशियर काम कर रहा होता है, लेकिन शाम को एक एक रुपए का हिसाब दे के उधर से रवाना हो जाता है। उसकी ड्यूटी ये है, उसका कुछ नहीं है, करोड़ों रुपए की कैश गिनता है, देता है, लेता है सारा दिन वो, लेकिन ट्रस्टी है, उसको पता है ये मेरा नहीं है। ऐसे ही बाबा बोलते हैं कि आप सारा दिन जो भी व्यवहार कर रहे हो, कि आप उसमें अपनापन कब डालते हो? जब जैसे क्रोध मुझे आया, अभी क्रोध क्यों आया कि उसमें सारी में जो है ना दूसरों पे डाल देता हूँ, सही ये घर में मेरे साथ ये न करे तो मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं तो सही था, बच्चे ऐसे हैं। जब ये अपने ऊपर लाओगे ना, बाबा बोलते हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, ये सब चल रहा है पार्ट, जिसको जो मिल रहा है मिला है हुआ है, वो सब पार्ट पे खेल रहा है। वो पार्ट है, लेकिन आप उसमें वो पार्ट को समझ के वो हकीकत देखते हो, रियलिटी को करते हो, लेकिन है तो ड्रामा। और ड्रामा भी यहाँ पे फिक्स बताया गया है। तो देखो, जो चीज आपको तकलीफ दे रही है ना वो आपको खुशी देगी, तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, बाबा में बिल्कुल समा जाओगे प्यार, तो आपको पता चल जाता है कि अभी शक्ति मैंने कितनी भरी है। जब भरोगे तो ये वहां जो भी आपके ना सताएंगे नहीं, उल्टा सुख देंगे, मतलब आत्मा का जो सुख वो आप ले पाएंगे। आपने दूसरी एक पॉइंट बताई, वो आपको जब ऐसे भी कहा गया है कि जब रस ए रस चाखा ओ रस नहीं भावा, ऑटोमेटिक ये रस जो आप अंदर में रस लोगे, रसना लोगे, तो वो रस आपको भाएंगे नहीं ना। आपका मेरा जो है ना वो कमाया हुआ लगेगा, सारा दिन इतना आप खुश रहोगे, और वही आप में परिवर्तन आएगा, और विषय परिवर्तन उसी में आएगा। सारा वो जो आपका प्रभाव रहेगा बना हुआ बाबा के प्यार का, वो सारे आप पे अट्रैक्ट होंगे, मोहित होंगे। विषय को विष समान जान से लिखा है शायद, विषय को विष समान, मतलब पूरे वो जहर है, आप उसमें जहर समझो। जैसे दूसरों को देखकर तुमको याद आएगी, और ऐसे बोलते हैं ना, दूसरों को देखकर तुमको दया आएगी, तो दया करनी है पहले आप पे करो। हम देखते हैं दूसरों को घर वामार में, अभी अम्मी बेड रेस्ट है तो इतनी तकलीफ में वो जो है नाक से उसकी खुराक जा रही है, नोज से वो उतार भी देती है, खींचती है उसको, फालिज हुआ था 6-7 साल पहले, फिर उसको झटका लगा। तो मुझे परसों मैं बैठा था, उसका वो जो तकलीफ जो है वो मैं थोड़ी फीलिंग्स आई आती भी है, तो वो वहां पे मैंने देखा, या कोई रिश्तेदारी में होता है या भाई किसी, तो बोलता है दूसरों को देखकर तुमको दया आएगी, दया करनी है तो पहले आप पे करो। कौन सी करो भाई? ये जान छूट जाए, आप उसी आनंद में, उसी मौज में, मस्ती में, जब आपने अपनी अम्मा समझाए, अपना भाई समझाए, तो आपको वो तकलीफ भी देंगे। जब है मैं कौन हूं, मेरा है क्या, सारा दिन यही सोच अंदर में आप आराम ले उठोगे, बाबा का प्यार बिठाओगे, जितना जितना आप बिठाओगे बाबा को, उतना उतना आपको प्यार प्रकट होगा, और आप सारी चीजें देखना कि इतने खुश रहोगे। तो ये अनुभवी जो आपने बताया ना, हो अनुभवी मूर्त आपने बताया ना, कि अनुभवी मूर्त बनो, तो अनुभव करेंगे तो ही पता चलेगा।
ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन। आवाज नहीं आ रही दीदी? सॉरी, मेरा म्यूट हुआ हुआ था। हाँ, कह रही हूँ वही, उस ट्रस्टी बन के उस रस में डूबे रहो बस। कुछ भी मेरा नहीं। ना लौकिक तो व अलौकिक। आपका अभी अभी दीदी, आपका अभी म्यूट हुआ या पहले म्यूट था जब मैंने नहीं, म्यूट बोलना शुरू मैंने कर किया लिया आपका था म्यूट था? कि पीछे से बैकग्राउंड में मेरे शोर आ रहा था, इसलिए सुन रही थी। आपका अनम्यूट अच्छा। था। हम्म। ठीक है ना, बस तो उस रस को थैंक यू बढ़ाते दीदी। जाना है। रस। रस, हाँ। अल्पकाल के बाकी जो भी रस है वो विष है, सांप की तरह, है ना। चले, और कोई शेयर करेगा? हम्म। चले, गीत सुनाएंगे। इंदिरा बहन, दमयंती बहन, राजा भैया, सती बहन, चलें आप सुना दे सती बहन। जी ओम शांति। म्यूट हो गया। ओम शांति, आवाज आ रही है? जी ओम शांति, आवाज जी आ जी रही जी, आ रही है। है? ओम शांति। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। बच्चों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हरे राम, जो तुझको करना है वो आज ही तो कर, कल पर क्या है। जो तुझको करना है वो आज, कल पर क्यों रखता है। कल किसने देखी है। हर एक पल तुझको सावधान रहना है। हर एक पल तुझको सावधान रहना है। वचनों को मानती ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। जिस आनंद के हरि को उस आनंद हरि उस अपने उस आनंद को इस जीवन में लाना है। अपने इस आनंद को इस जीवन में लाना है। वचनों को कहते ही चित जीवन की बदलती है। हर एक नारी को सत्संग की जरूरत है। जिस सच को पाने नई जिंदगी मिलती है। जीने इस सच को पाने से नई जिंदगी
है। देखने है बाबा जी की महिमा को कोई सा भी नहीं सकता। तो बाबा जी की महिमा को कोई का भी नहीं सकता। मुझको जीवन बदलती है हरि को सत्संग की जरूरत है। वचनों को पाने से जीवन बदलती है हरि को हरि हरि को सत्संग की जरूरत है हरि तेरा हरि को सत्संग की जरूरत